गौतम बुद्ध की नई कहानी, खोया हुआ मोती। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक सुंदर बगीचे में ध्यान कर रहे थे। वहां एक छोटा सा लड़का खेल रहा था। वो बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो रोते हुए इधर उधर भागने लगा। बुद्ध ने उसे देखा और धीरे से उसके पास गए। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने पूछा। लड़का रोते हुए बोला, मेरा मोती खो गया है। वो बहुत ही कीमती मोती था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मत रो बेटा, हम उसे ढूंढ लेंगे। बुद्ध और लड़का मिलकर बगीचे में मोती को ढूंढने लगे। उन्होंने हर जगह देखा, फूलों के बीच, पेड़ों के नीचे, झाड़ियों के पास, लेकिन मोती कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने लड़के को कहा, बेटा, हमने बहुत ढूंढा है, लेकिन मोती नहीं मिला। अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। चलो हम यहाँ बैठते हैं और थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। लड़का थक गया था, इसलिए वो बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने उसे कहा, बेटा, जब तुम खेल रहे थे तब तुम बहुत खुश थे। क्या तुमने उस खुशी को महसूस किया था? लड़का सोचने लगा और बोला, हाँ भगवान, मैं बहुत खुश था। बुद्ध ने कहा, वह खुशी ही असली मोती है, वो कभी खो नहीं सकता। लड़का हैरान हो गया, लेकिन मेरा मोती तो खो गया है। बुद्ध ने कहा, बेटा, जो चीजें खो जाती हैं वे असली नहीं होती। असली चीजें हमेशा हमारे भीतर होती हैं, जैसे कि खुशी, शांति और प्रेम। लड़का ने गौर से बुद्ध की बातों को सुना। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू सूख गए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि वो वास्तव में खुश है और ये खुशी उसके भीतर ही मौजूद है। उस दिन के बाद लड़का कभी भी खोई हुई चीजों के लिए दुखी नहीं हुआ। उसने सीखा कि सच्चा खजाना उसके भीतर ही छिपा हुआ है, उसके भीतर की खुशी, शांति और प्रेम। कहानी की मुख्य सीख यह है कि सच्चा खजाना हमारे भीतर होता है, बाहरी चीजों में नहीं। लड़का अपने खोए हुए मोती के लिए बहुत दुखी था, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि असली खुशी और शांति तो हमारे भीतर ही होती है। बाहरी चीजें चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, वे हमारी खुशी का स्रोत नहीं हो सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हमें हमेशा अपनी आंतरिक शांति को खोजने का प्रयास करना चाहिए। खोई हुई चीजों के लिए दुखी होने की बजाय हमें अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होना चाहिए। सबसे कीमती चीजें अदृश्य होती हैं, जैसे कि प्यार, दोस्ती और खुशी। क्या आप किसी और कहानी की सीख जानना चाहते हैं, या फिर आप इस कहानी के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और कहानी भी सुना सकता हूँ।